Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the online classes of Rise and Shine School. Class ninth, this is your English lesson, day 1 of week 8. लास्ट वीक में हमने अपनी टेक्स्ट बुक जो थी वो कंप्लीट कर ली थी. अब हमारा टेक्स्ट बुक का कोई काम नहीं बाकी रह गया. अब इंशाल्लाह हमारे जो भी आगे मज़ीद लेसन्स होंगे वो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश ग्रामर के होंगे. और लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल अनटच रहें टेक्स्ट बुक से. आपको जो काम हम कर चुके हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा करके जो है वो आप उसे याद करेंगे ताकि आगे आपके लिए आसानी हो. और इंशाल्लाह आगे हम जो है वो ग्रामर लेसन्स जो है वो कंटिन्यू करेंगे. Okay, students, today's topic of discussion are number one is verbs and its forms. ठीक है, हम यहाँ पे verb के बारे में पढ़ेंगे कि what is verb and what are the basic forms of verb and adverb. ठीक है, आज हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. इससे पहले आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव को डिटेल में पढ़ चुके हो कि व्हाट आर नाउन्स, व्हाट आर प्रोनाउंस एंड व्हाट आर एडजेक्टिव्स. एंड टुडे इंशाल्लाह हम सीखेंगे कि वर्ब क्या है और एडवर्ब क्या है. Inshallah, after this lesson, you will know about the verbs, its forms, and adverbs, and you will be able to identify these parts of speech in the sentences. आप जो है वो पहचान सकोगे कि sentences में verbs कौन से होते हैं और जो है वो adverbs कौन से होते हैं. Okay. Uh, our first topic is verb. Here is a definition of verb. Uh, let's read it. Now, a verb is a word or a combination of words that indicates action or a state of being or condition. ठीक है, verb जो है वो एक word है या words का एक combination है जो कि आपको किसी action के बारे में बताता है या फिर किसी हालत के होने को जो है वो बताता है. ठीक है, अब अगर मैं verb को सिंपलेस्ट वे में डिफाइन करूं तो वर्ब इज अ डूइंग वर्ड यानी कि या फिर वर्ब इज एन एक्शन वर्ड. ठीक है, हम एक्शन वर्ड्स को जो है वो वर्ब कहते हैं. लुक एट दिस, अ वर्ब इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट परफॉर्म्स. ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि वो एक्शन वर्ड होता है, तो अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि सब्जेक्ट जो परफॉर्म कर रहा होता है वो ये वर्ब जो है वो हमें बताता है कि वो क्या चीज़ है. Verbs are the hearts of English sentences. Mostly English sentences जो है वो verbs के बगैर नहीं बन सकते. ओके बेटा, आपने अभी पढ़ा कि व्हाट इज़ वर्ब. यानी कि अगर मैं बिल्कुल आसान अल्फाज में अगर कहूँ तो वर्ब एक्चुअली कोई भी सेंटेंस में जो वर्ड जो है एक्शन को शो कर रहे होते हैं, किसी काम को शो कर रहे होते हैं, उन्हें हम वर्ब्स कहते हैं. यानी कि वर्ब इज़ बेसिकली एन एक्शन वर्ड. ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल की मदद से जो है वो समझेंगे कि वर्ब्स क्या होते हैं. और दूसरी बात ये कि बेटा यहाँ पे जब बात होती है कि द वर्ड विच शोज एन एक्शन इज कॉल्ड वर्ब, तो एक्शन से मुराद यहाँ पे क्या है? एक्शन से मुराद लाजमन ऐसी बात नहीं है कि कोई फिजिकल एक्टिविटी होगी तो ही हम उसे एक्शन कह सकते हैं. एक्शन से मुराद कोई भी काम, हत्ता कि सोना भी जो है वो एक एक्शन है. ठीक है, सोना, जागना, उठना, बैठना, दौड़ना, खाना पीना, हंसना, रोना, ठीक है, लेटना, खड़े होना, ये सब ऑल दीज आर एक्शंस. ठीक है. Okay, look at this sentence. Jacob walks in the morning. ठीक है, अब Jacob is subject here. आप देख सकते हो कि ये परफॉर्मर है, एक्शन को परफॉर्म करने वाला है. एंड व्हाट डज जैकब डू? जैकब वॉक्स. तो जैकब क्या कर रहा है? जैकब वॉक कर रहा है. तो वॉक वर्ड जो है इट इज़ अ वर्ब, इट इज़ शोइंग द एक्शन. तो ये जो है हमारे पास वर्ब होगा. नेक्स्ट सेंटेंस इज माइक इज गोइंग टू स्कूल. वॉट इज माइक डूइंग? माइक इज गोइंग टू स्कूल. ठीक है, माइक क्या कर रहा है? माइक स्कूल जा रहा है. तो ये एक्शन की एक कंडीशन है, तो ये यहाँ पे वर्ब है. लुक एट दिस सेंटेंस. अल्बर्ट डज नॉट लाइक टू वॉक. ठीक है, यहाँ पे ये एक्शन नेगेटिव शो हो रहा है, लेकिन ये जो है यहाँ पे वर्ब है. नेक्स्ट इज एना इज़ अ गुड गर्ल. यहाँ पे जो है वर्ब जो हमारे पास है
वो कोई एक्शन नहीं है, ठीक है, वो क्या है, एक स्टेट ऑफ बीइंग है, यानी कि एक होने की कंडीशन है कि एना एक अच्छी लड़की है, तो इस जो है वो यहाँ पे है। ओके, बेटा अब यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो हम वर्ब की बेसिक फॉर्म्स को पढ़ेंगे, ठीक है। द बेसिक फॉर्म्स ऑफ वर्ब आर एज फॉलोज। नंबर वन इज़ बेस फॉर्म, ठीक है, बेस फॉर्म जिसको हम प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं, या जिसे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के नाम से जानते हो, ठीक है। लुक एट द सेंटेंस, चिल्ड्रन प्ले इन द फील्ड, ठीक है। प्ले वर्ड जो है वो यहाँ पे अपनी बेस फॉर्म में मौजूद है, वर्ब है ये, और ये वर्ब की बेस फॉर्म या फिर प्रेजेंट फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पास्ट फॉर्म, वर्ब की जो नेक्स्ट फॉर्म है वो कौन सी फॉर्म है, पास्ट फॉर्म, जिसको हम सेकेंड फॉर्म भी कहते हैं। सेंटेंस देखिए, दे प्लेड फुटबॉल येस्टरडे, ठीक है, प्ले का पास्ट फॉर्म है प्लेड। नेक्स्ट इज पास्ट पार्टिसिपल, जिसे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म भी कहते हैं, आई हैव ईटन अ बर्गर। ईटन जो है वो यहाँ पे वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज हुई हुई है। एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसे हम आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। आई सॉ दैम प्लेइंग विद हिम टुडे, प्ले वर्ड एक्चुअल बेस फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी ऐड हुआ हुआ है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया। आई सॉ दैम प्लेइंग विद हिम टुडे, तो प्लेइंग यहाँ पे वर्ब है एंड इट इज प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। बेटा यहाँ पे हमारा वर्ब का टॉपिक खत्म होता है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडवर्ब, ठीक है। This is the definition of the adverb. An adverb is a word or a set of words that modifies verbs, adjectives and other adverbs, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या बता रहे हैं कि एडवर्ब क्या है। एडवर्ब एक ऐसा लफ्ज़ होता है या लफ्ज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, सेट होता है, जो कि या तो वर्ब को या फिर एडजेक्टिव को या दूसरे एडवर्ब्स को डिफाइन करता है, ठीक है, उनको मॉडिफाई करता है। इट टेल्स, ये बताता है, क्या बताता है कि व्हेन वेयर एंड हाउ एन एक्शन इज परफॉर्म्ड और इंडिकेट्स द क्वालिटी और डिग्री ऑफ द एक्शन। एडजेक्टिव आपने पढ़ा, इट्स डिफरेंट थिंग, वो एक मुख्तलिफ चीज़ है, ठीक है। एडजेक्टिव नाउन्स या प्रोनाउंस को जो है वो क्वालिफाई करता है या उनको मॉडिफाई करता है, ठीक है। लेकिन एडवर्ब जो है वो या तो वर्ब्स को या फिर एडजेक्टिव्स को या फिर एडवर्ब्स को जो है वो डिफाइन करता है। उसकी एग्जांपल के तौर पे मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दिखा देती हूँ कि जब वो वर्ब को मॉडिफाई करता है तो तब क्या सूरत होती है। ओके, लुक एट दिस, द नाइटिंगेल सैंग मेलोडियसली, ठीक है। यहाँ पे नाइटिंगेल जो है इट इज़ अ नाउन और यू कैन कॉल इट अ सब्जेक्ट। सैंग इज़ अ वर्ब, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि वो जो नाइटिंगेल है या वो बुलबुल जो है उसने गाया, कैसा गाया, मेलोडियसली, बहुत मीठी आवाज़ में, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेलोडियसली वर्ड जो है इट्स एन एडवर्ब एंड इट इज़ मॉडिफाइंग द वर्ब सैंग, ठीक है। यहाँ पे वो ये हमें वर्ब के बारे में बता रहा है कि वर्ब जो है या एक्शन जो है वो कैसे परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। ओके, लुक एट दिस सेंटेंस, द नाइटिंगेल हैज़ अ वेरी मेलोडियस वॉइस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो वेरी वर्ड है इट्स एन एडवर्ब हेयर and it is modifying the word melodious and melodious is an adjective here. You can see that कि melodious word जो है वो voice को define कर रहा है, voice is a noun ना, तो voice को जो है वो melodious word जो है वो define कर रहा है कि voice कैसी है, melodious है। अब वो melodious की जो है को मज़ीद आगे modify कर रहा है कि बहुत ज़्यादा melodious आवाज़, तो फिर ये जो है adjective को जो है यहाँ पे ये एडवर्ब जो है डिफाइन कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, लिखा हुआ है द नाइटिंगेल सिंग्स क्वाइट मेलोडियसली। अब यहाँ पे ऑलरेडी मेलोडियसली एक एडवर्ब है और यहाँ पे वो एडवर्ब को मज़ीद मॉडिफाई कर रहा है, तो इट्स ये एडवर्ब की एक और मतलब एडवर्ब इस तरह भी होता है कि वो वर्ब्स को डिफाइन करता है बाज़ औक़ात एडजेक्टिव्स को, और समटाइम्स वो एडवर्ब्स को भी डिफाइन करता है। सिंपली अगर मैं बात करूं कि अगर हम जैसे एक जुमला बोले कि वो गाड़ी चलाता है, ठीक है, तो इसमें चलाना जो है वो एक्शन होगा और क्या चीज़ चलाई जा रही है, गाड़ी, ठीक है, और वो जो है एज अ सब्जेक्ट होगा। लेकिन अगर कहें कि वो गाड़ी कैसी चलाता है, तो हम उसके जवाब में कुछ भी हो सकता है कि वो गाड़ी तेज़ चलाता है, तो तेज़ वर्ड जो है वो यहाँ पे हमारा एडवर्ब होगा जो कि वर्ब को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। या वो गाड़ी आहिस्ता चलाता है, तो इस तरह जो वर्ड्स जो है वो वर्ब को या एडजेक्टिव्स को या एडवर्ब्स को डिफाइन करते हैं, हम उन्हें एडवर्ब्स कहते हैं।
ओके बेटा, अभी हमने जब वर्ब का टॉपिक पढ़ा था तो हमने उसकी वर्ब की फॉर्म्स पढ़ी थी। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे व्हाट आर द काइंड्स ऑफ एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब को हमने डिफाइन कर लिया कि व्हाट इज़ एडवर्ब। एडवर्ब एक्चुअली आपके एक ऐसा वर्ड या सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि वर्ब को, एडजेक्टिव को या फिर एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, अच्छा, द नंबर वन काइंड ऑफ एडवर्ब इज एडवर्ब ऑफ मैनर। And what does adverb of manner tell us? It tells us that how an action is being performed, यानी कि जो एक्शन हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे एक सेंटेंस यहाँ पे मौजूद है, द बेबी स्लेप्ट पीसफुली। बेबी जो है वो सो रहा है, कैसे सो रहा है? पीसफुली, यानी कि सुकून से। ठीक है, यहाँ पीसफुली की जगह रेस्टलेसली भी हो सकता है, यानी कि बेसुकूनी से, या बेबी जो है वो बेआरामी से सो रहा है। या इसके अलावा हम अदर एग्जांपल्स भी मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ही इज़ राइटिंग नीटली। ठीक है, कि वो क्या लिख रहा है, कैसा लिख रहा है? नीटली, सफाई से लिख रहा है। या ही इज़ ड्राइविंग फास्टली, यानी कि वो तेज़ी से चला रहा है। ठीक है, यानी कि वो चीज़ वो एडवर्ब की वो टाइप जिससे हमें ये पता चले कि जो काम जो है वो किस मैनर से, किस तरीके से हो रहा है, उसे हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। ठीक है, नंबर टू इज़ एडवर्ब ऑफ प्लेस। इट टेल्स अस दैट वेयर द एक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारे एक्शन है वो कहाँ पे हुआ है। जैसे मिसाल के तौर पे द सर्वेंट वेंट डाउन स्टेयर्स, कि सर्वेंट जो था वो गया, कहाँ गया? डाउन स्टेयर्स। इट इज़ शोइंग द प्लेस। ठीक है, नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ टाइम। इट टेल्स अस व्हेन द एक्शन टेक्स प्लेस, कि एक्शन जो हुआ था वो कब हुआ था। ऑल दीज एडवर्ब्स आर एक्चुअली डिस्क्राइबिंग द वर्ब्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी सेल्डम ड्रिंक कॉफ़ी, कि हम पीते हैं कॉफ़ी बट सेल्डम, यानी कि कभी कभार। वी प्रेफर टी, वरना आमतौर पर हम चाय को तरजीह देते हैं। या जैसे हम इसका ये भी हो सकता है कि ही ऑलवेज कम्स स्कूल लेट, यानी कि वो हमेशा स्कूल देर से आता है। तो हमेशा वर्ड जो है वो एडवर्ब होगा, वो किस चीज़ को डिफाइन कर रहा होगा? आने को। कि ही ऑलवेज कम्स स्कूल लेट, यानी कि वो हमेशा स्कूल देर से आता है। तो इसमें ऑलवेज वर्ड जो है वो भी एक्चुअली एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। या अगर हो कि ही नेवर टेल्स अ लाई, वो कभी झूठ नहीं बोलता है, तो नेवर वर्ड जो है वो वक्त को शो करेगा, तो इसका ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। लुक एट दिस, टेल्स हाउ ऑफन और इन व्हाट फ्रीक्वेंसी द एक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, कि वही कह रहे हैं कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एक्चुअली क्या होता है, कि जिसमें हमें एक्शन की जो है फ्रीक्वेंसी या वो किस तादाद में जो है वो हो रहा है उसके बारे में हमें बताते हैं। मिसाल के तौर पे अवनी विजिटेड अस वंस, यानी कि वो हमसे एक बार जो थी उसने हमें विजिट किया। नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ डिग्री। टेल्स द एक्सटेंट और डिग्री टू विच एन एक्शन इज परफॉर्म्ड। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक्शन की जो है वो डिग्री बता रहे होते हैं, उसकी शिद्दत बता रहे हैं, या उसका कि वो किस दर्जे में जो है वो काम का जो है वो, या वर्ब का मैार है। इसकी एग्जांपल देखिए, ही इज़ वेरी फास्ट एट वर्क। ठीक है, वेरी वर्ड इज एन एडजेक्टिव हेयर, सॉरी एन एडवर्ब हेयर। अब यहाँ पे जैसे हम कहते हैं कि वो काम कर रहा है, वो तेज़ी से काम कर रहा है, तो बाज़ औक़ात जब हम उसकी शिद्दत को बढ़ाने के लिए हम कहते हैं कि वो बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, या हम कहते हैं कि वो अच्छा लिखती है, या हम अगर उसको हमने बताना हो कि वो बहुत अच्छा लिखती है तो हम उसके लिए वर्ड बहुत इस्तेमाल करते हैं। हम एक्चुअली बता रहे हैं कि अच्छा और भी लिखते होंगे लेकिन वो बहुत अच्छा लिखती है। तो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपकी बात की इंटेंसिटी को जो है वो बढ़ा देते हैं, या आपके तो ये वेरी वर्ड जो है, देखिए फास्ट, वेरी फास्ट का मतलब हो जाएगा बहुत तेज़। ठीक है, तो जो आपकी एक्शन है उसकी डिग्री को जो शो कर रहे हैं जो वर्ड्स, उनको हम एडवर्ब्स ऑफ डिग्री कहेंगे। नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। अच्छा, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स आर यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल व्हेन विल द बस अराइव, कि बस कब जो है वो पहुंचेगी। तो व्हेन, हु, वेयर, क्वेश्चन वर्ड्स जो भी हैं वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स में आते हैं। ओके बेटा, नाउ द असाइनमेंट। मैं आप लोगों के साथ डॉक्यूमेंट में इंशाल्लाह ये सारा रिटन वर्क में जो है वो शेयर करूँगी। आपने वो सब काम अपनी नोटबुक्स पे करना है। ठीक, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट लेसन में नए टॉपिक्स के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।